नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है सबीर। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो मेरी जिंदगी का वो हिस्सा है जिसे मैं कभी भूल नहीं सकता। ये कहानी है एक पुरानी हवेली की जो उत्तर प्रदेश के एक सुनसान गांव में घटी थी, और उस अंधेरी की जो ना सिर्फ उस घर को बल्कि मेरे पूरे परिवार को अपनी गिरफ्त में ले गया। ये बात है 2022 की सर्दियों की। हम मेरी फैमिली में मेरी बीवी नेहा, मेरे 10 साल का बेटा रोहन और मेरी 15 साल की बेटी काव्या और मेरे बड़े भैया राकेश की है। हाल ही में हम लखनऊ से थोड़ी दूर एक गांव में शिफ्ट हुए थे। गांव का नाम था बितौरा गांव। ये एक ऐसी जगह है जहां लोग आज भी पुराने जमाने में जीते हैं। वहां हमें अपने दादाजी की एक पुरानी हवेली मिली थी जो उनके गुजरने के बाद बंद पड़ी थी। ये हवेली गांव के बाहर एक बंजर जमीन के बीच खड़ी थी, बड़ी पुरानी और खामोश। गांव वालों ने हमें चेतावनी दी थी, वो हवेली ठीक नहीं है, वहां कुछ बुरा रहता है। पर हमने सोचा ये तो बस गांव वालों की वहमी बातें हैं। काश हमने उनकी बात मान ली होती। जब हम पहली बार हवेली में पहुंचे तो कुछ लगा जैसे ये जगह जिंदा हो। पुराने दरवाजे जहां से लकड़ी के बिम दिख रहे थे, टूटी खिड़कियां जिनसे ठंडी ठंडी हवाएं एक सिसकी सी भर रही थी, और एक भारी सा सन्नाटा। हवेली की बीच में एक बड़ा सा आंगन था और उसके एक कोने में एक पुराना कुआं जिसका मुंह पत्थरों से बंद किया गया था। राकेश भैया ने मजाक में कहा, समीर, लगता है यहाँ भूतों का अड्डा है। हम सब हंस पड़े, पर अंदर से मुझे कुछ अजीब सा लगा। पहला हफ्ता तो ठीक ठाक गुजरा। हमने घर साफ किया, अपना सामान सेट किया और नई जिंदगी शुरू की। पर दूसरे हफ्ते से चीजें बदलने लगी। सबसे पहले रोहन ने शिकायत की। एक रात वो मेरे पास आया और बोला, पापा पापा, मुझे लगा कोई मेरे कमरे में था। मैं सो रहा था पर मुझे अपने कानों के पास किसी के सांस लेने की आवाज सुनाई दी। मैं उसे समझाने लगा कि पुराने घर में आवाजें आती हैं, चूहे होंगे या हवा से तुमको ऐसा लगा होगा। पर उसकी आंखों में वो डर मुझे चुभ गया। पर एक दिन काव्या ने कहा, पापा, मैंने आंगन में किसी को देखा, एक लंबी सी परछाई जो कुएं के पास खड़ी थी। मैंने पूछा, कैसा दिखता था? उसने कहा, पता नहीं, बस एक साया था, लंबा पतला। जब मैं उसकी तरफ गई वो गायब हो गया। मैं उस वक्त थोड़ा सा टेंशन में आ गया, पर सोचा शायद ये बच्चों का वहम है। मैंने नेहा को बताया और उसने कहा, समीर, ये घर मुझे भी अजीब सा लगता है। रात को मुझे लगता है जैसे कोई हमें देखता है। एक रात खुद मेरे साथ एक अजीब सा वाक्य हुआ। मैं अपने कमरे में सोया हुआ था जब मुझे लगा जैसे कोई मुझे झकझोर रहा है। आंखें खोली तो कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था। तभी मुझे एक धीमी सी आवाज सुनाई दी, समीर, समीर, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। मैं अचानक से उठा और पसीना पसीना हो गया। मैंने टॉर्च जलाई पर कमरे में कोई नहीं था, लेकिन दरवाजा खुला हुआ था जो मैंने सोने से पहले बंद किया था। मैं आंगन की तरफ गया और वहां मुझे लगा जैसे कुएं के पास कुछ हिला। दिल जोर जोर से धड़क रहा था, पर मैं वापस कमरे में आ गया। उस रात मुझे नींद नहीं आई। कुछ दिन बाद राकेश भैया के साथ कुछ अजीब सा होने लगा। वो हमेशा से खुश मिजाज इंसान थे, पर अब वो चुपचाप रहने लगे। कभी कभी वो घंटों तक आंगन में बैठकर कुएं की तरफ देखते। एक दिन मैंने पूछा, भैया, क्या बात है, तुम ठीक तो हो? उन्होंने मेरी तरफ देखा और उनकी आंखों में एक अजीब सी खामोशी थी। उन्होंने धीरे से कहा, समीर, वो मुझे बुलाता है, वो चाहती है कि मैं उसके पास जाऊं।
मैंने हैरान होकर पूछा, कौन बुलाती है? उन्होंने कुएं की तरफ इशारा किया और बोले, वो जो वहां रहती है। उस रात से राकेश भैया का बिहेवियर बिल्कुल बदल गया। वो रात को उठकर आंगन में जाते, कभी कुएं के पास खड़े होते, कभी उसके पत्थरों को छूते। नेहा ने एक दिन मुझे दिखाया, राकेश भैया रात के अंधेरे में कुएं के पास बैठकर अपने हाथों से पत्थर खुरच रहे थे, जैसे कुछ ढूंढ रहे हो। मैं उनके पास गया और बोला, भैया ये क्या कर रहे हो? उन्होंने मेरी तरफ देखा और उनकी आंखें सफेद हो चुकी थी, जैसे उसमें रोशनी ही ना हो। वो बोले, समीर तू नहीं समझेगा, वो मुझे अपना बना चुकी है। मैंने ये सब नेहा को बताया। हमने डिसाइड किया कि हमें ये घर छोड़ना होगा, पर राकेश भैया ने मना कर दिया। वो चिल्लाए, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा, ये मेरा घर है। उनकी आवाज में एक गहरापन था जो इंसान की नहीं लगती थी। उस रात काव्या ने मुझे जगाया और बोली, पापा अंकल आंगन में हैं, वो कुछ अजीब सा कर रहे हैं। मैं उठा और जो देखा उससे मेरी रूह कांप गई। राकेश भैया कुएं के पास खड़े थे, उनके हाथों में एक पुरानी तलवार थी। पता नहीं वो कहाँ से आई। वो उस तलवार से कुएं के पत्थर काट रहे थे और बोल रहे थे, मुझे आज़ाद करो, मुझे आज़ाद करो। मैंने अगले दिन गांव के एक मौलवी को बुलाया। उन्होंने हवेली देखी और कहा, बेटा ये घर जिन के कब्जे में है, ये कुआं उसका दरवाजा है और वो तुम्हारे भाई को अपना नौकर बना चुका है। अगर तुम यहाँ रुके तो ये पूरा घर और तुम सब इससे नहीं बच पाओगे। उन्होंने हमें कहा कि घर छोड़ दो और एक छोटा सा तावीज दिया जो हमें सुरक्षित रखेगा। पर राकेश भैया ने तावीज लेते ही उसे फेंक दिया और बोला, तुम लोग जा सकते हो पर मैं यहीं रुकूंगा। उस रात सबसे बुरा हुआ, मैं, नेहा, रोहन और काव्या सोए हुए थे जब मुझे लगा जैसे कोई मेरे कमरे में घूम रहा हो। आँख खुली तो राकेश भैया मेरे सामने खड़े थे। उनका चेहरा, दोस्तों उनका चेहरा वो चेहरा इंसान का नहीं था। उनकी आंखें काली, दांत लंबे और एक भयानक सी हंसी। वो बोले, समीर अब तेरी बारी है। मैं चिल्लाया, नेहा, और बच्चों को उठाया, पर दरवाजा बंद हो चुका था। राकेश भैया या जो भी वो बन चुके थे हमारी तरफ बढ़ा। उसके हाथों में वही तलवार थी और वो धीरे धीरे बोल रहा था, तुम कहाँ जाओगे, तुम कहाँ जाओगे, ये घर मेरा है, ये घर मेरा है। हम डर के मारे कमरे की एक कोने में सिमट गए। रोहन रो रहा था, काव्या चिल्ला रही थी और नेहा मुझसे लिपट गई। तभी मुझे मौलवी का तावीज याद आया जो मैंने अपनी जेब में रखा था। मैंने उसे निकाला और राकेश भैया की तरफ बढ़ाया। वो एकदम रुक गए, जैसे उसे झटका लग गया हो। उसने एक भयानक चीख मारी और फिर वो गायब हो गया। कमरे का दरवाजा खुल गया और हम तीनों घर से बाहर भागे। हम गांव वालों के पास पहुंचे और मौलवी ने हमें अपने घर में रखा। उन्होंने कहा, तुम्हारा भाई अब वापस नहीं आएगा। जिन ने उसे पूरा अपने कब्जे में ले लिया है। वो हवेली अब उसकी है। हमने वो घर छोड़ दिया, पर राकेश भैया वो वहीं रह गए। गांव वाले कहते हैं कि अब भी रात को हवेली से आवाजें आती है, किसी के चिल्लाने की, तलवार के पत्थर पर रगड़ने की, और कुएं के पास एक साया दिखता है जो रात के अंधेरे में घूमता है। दोस्तों, आज भी सोचता हूँ, क्या मैं राकेश भैया को बचा सकता था या वो हवेली हमें कभी छोड़नी नहीं थी। अगर कभी आपको ऐसा पुराना घर मिले तो
सोच समझ कर कदम रखना, क्योंकि वहाँ जो रहता है वो शायद आपको भी अपना बना ले। तो दोस्तों, ये थी मेरी कहानी। अगर आपको ये पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें।